बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर का ऐलान किया, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक भाषण जो उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और राहुल गांधी ने सीधा सीधा ये आरोप लगा दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। नरेंद्र सरेंडर। तो राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस वालों को मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो और ये तुरंत सरेंडर कर देते हैं। जैसे इधर से ट्रंप ने जरा सा धक्का मारा, फोन उठाया, बोला मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने इशारे का पालन किया और सीज फायर करवा दिया। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी का यह बयान सुर्खियों में काफी ज्यादा बना हुआ है, जहां पर उन्होंने सीधा सीधा यह आरोप लगा दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर का ऐलान करवा दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 9 बार अलग अलग जगहों पर यह बात कही है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जो बार चल रहा था उसको रुकवाने का काम किया, सीज फायर करवाने का काम किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस पार्टी किसी से डरती नहीं है, बहुत सारी शक्तियों ने उन पर दबाव डाला था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने किसी की भी परवाह नहीं की थी और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। साथ ही उन्होंने बीजेपी के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों का कैरेक्टर ही ऐसा है, इन सबको आजादी से पहले ही सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो। जाहिर है उन्होंने बीडी सावरकर को लेकर के ये बयान दिया है कि आजादी से पहले ही सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीडी सावरकर को अपना आइकॉन मानती है। उन्होंने कहा कि 1 सेकंड में जरा सा दबाव डालो और ये लोग तुरंत ही सरेंडर कर देते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर के भी बात की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उन्होंने दबाव डाला और इसीलिए उन्होंने जातीय जनगणना के लिए घोषणा कर दी। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से महिला आरक्षण की घोषणा कर दी थी लेकिन लागू नहीं किया, उसी तरीके से इन्होंने जातीय जनगणना की भी घोषणा की है, लेकिन ये करवाएंगे नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अंबानी और अडानी वाला देश चाहते हैं और सब कुछ उन्हीं को सौंप देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना में जातीय जनगणना कराई है और वो जातीय जनगणना वो पूरे देश में कराना चाहते हैं। अब वो जातीय जनगणना या तो प्रधानमंत्री मोदी करवाएं और नहीं तो जब कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी करवाएगी। साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग की है। सरेंडर वाली बात पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए ये भी कहा कि चाहे कांग्रेस पार्टी के कोई नए लीडर हो या पुराने, जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या कोई और, किसी ने भी कभी भी किसी भी विश्व शक्ति के आगे अपने घुटने नहीं टेके, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर करवा दिया। राहुल गांधी की इस स्पीच को लेकर आप लोगों का क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।